वक्त से काम सब बिगड़ते हैं, वक्त से काम हर संवरता है। वक्त का इंतजार सब करते, वक्त कब इंतजार करता है। वक्त से काम सब बिगड़ते हैं। सेवा सभी लोग मीठी मीठी तालियां बैठ करके। और सुनिए, देखिए ये तो समय, आज समय है, फिर पता नहीं समय कब मिले, कब ये मौका मिले ना मिले। इसलिए क्योंकि सजनी वही जो पिया मन भाए, सजनी वही जो पिया मन भाए, और भजन वही जो समझ में आए, अन्यथा मेरा गाना बेकार ही हो जाएगा। यदि भाव से ना सुना जाए तो दुनिया में सभी गाने बेकार हैं। कहते हैं ना कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और यदि बुराई पे आ जाए तो हर इंसान बुरा है, ऐसा नहीं है। आप यदि भाव से सुनेंगे तो हर भजन अच्छा लगेगा। आइए सुनिएगा लिखने वाले ने क्या लिखा। वक्त की बात थी अयोध्या में, वक्त की बात थी अयोध्या में, राजा दशरथ मगन हुए मन में। वक्त की बात थी अयोध्या में, राजा दशरथ मगन हुए मन में। राम को करना था जब राज तिलक, भेजना पड़ गया उन्हें वन में, भेजना पड़ गया उन्हें वन में। एक रात में क्या से क्या हो गया, चलते रहे। मीठा 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 लगता भाव में खो गए हैं हमारे भक्त। हाँ, इसलिए पल से पल में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। एक रात की ही तो बात थी, हमारी प्रजाजन सभी इंतजार कर रही थी कि सुबह प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा। तो सभी प्रजा इतनी प्रसन्न थी, खूब दीप जला रहे, गाने गा रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। लेकिन माता कैकेयी के उन शब्दों ने एक रात में, एक पल से पल में क्या बदलाव कर दिया कि जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आई नहीं। और जैसे ही सुबह हुई तो पता चला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी एक पल के लिए भी कुछ ना विचार किया, बिना सोचे समझे वन को चले गए। कह दो सच्चे दरबार की। इसीलिए कहते हैं घूमता है जो वक्त का पहिया, घूमता है जो वक्त का पहिया, वक्त आते ही ठहरता है। वक्त का इंतजार सब करते, वक्त का वो इंतजार करता है। वक्त से काम सब बिगड़ते हैं, वक्त से काम हर संवरता है। वक्त का इंतजार सब करते, वक्त का वो इंतजार करता है। वक्त से काम सब बिगड़ते हैं। जाएंगे, ये लोगों का कहना है कि खाली हाथ जाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ इतना ही लेकर के जाएंगे जो हमने और आपने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, ये हम साथ लेकर के जाएंगे। वैसे तो खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन अपनी अच्छाई और अपनी बुराई ये दोनों लेके जाएंगे। ये सब समय समय की बात है। जिसका जिसका स्टेशन जहाँ से आता जाएगा वो तो भैया उतरता जाएगा। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं और मैंने भी देखा है, जिसका स्टेशन आया उसको उतरना पड़ेगा, और यदि नहीं वो उतरा तो काले कोट वाले भैया आते हैं तो चांटे लगा लगा के उसको उतार देते हैं। तो यमदूत आएंगे, हमको ज़बरदस्ती लेके जाएंगे, तो ज़रूर लेके जाएंगे। ये भी एक समय की बात है, तो सच्चे दरबार की। इसलिए भक्ति भाव से थोड़ा समय मिला है यदि, तो भाव से मना ले बिहारी लाल जी को। कह दो सच्चे दरबार की।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए कहना भीम सहदेव और नकुल देखो, भीम सहदेव और नकुल देखो, जो धर्मराज और धनुषधारी, जिनके आगे है दुष्ट दुशासन, करता अपमान सह गई नारी, करता अपमान सह गई नारी, करता अपमान सह गई नारी। 5 पतियों की नारी थी देखो, 5 पतियों की नारी थी देखो, कोई भी धीर अब न धरता है, वक्त का इंतजार सब करते, वक्त का वो इंतजार करता है, वक्त से काम सब बिगड़ते हैं। जय हो, जरा मीठी मीठी तालियां बजाते सभी लोग, मीठी मीठी तालियां। जय हो। अब तीसरी बात, तीसरा समय अब किस पे कैसा आया है। नरसी की कहानी, नरसी का भात, ये तो सभी ने सुना ही होगा, ये तो कहानी सभी को पता होगी। इस हमारे जो नरसी भक्त थे प्रभु के, उन पे भी एक बार एक समय कैसा आया, सुनिए। वक्त आया था भक्त नरसी पे, देख लो वो भी भक्त कैसा था, भात भरना था राम बिटिया का, पास में एक भी न पैसा था, पास में एक भी न पैसा था। ये तो कहानी सभी ने सुनी है। एक पैसा न था, ये सच्चाई है। 1 रुपए न होने के बावजूद भी जब रामा बिटिया का भात भरने गए तो उनकी ससुराल में क्या कहा गया कि मुझे तो सोने की सिलवटना चाहिए। सोचो, जिसके पास खाने के लिए ना हो वो सोने का सिलवटना कहाँ से ला के देगा। लेकिन जिसको इन पे भरोसा है वो बहुत कुछ कह सकता है। आपने वैष्णो माता की पिक्चर भी देखी होगी, सभी भक्तों ने देखा होगा कि श्रीधर पंडित जी विश्वास थे, माँ पे इतना भरोसा होता है कि माँ पे भरोसा करके कितना बड़ा भंडारा कर देते हैं वो। माँ पे भरोसा ही तो था। क्या उनके हाथ में कुछ था? उनके घर में कुछ था? रहने के लिए जगह भी कम पड़ गई थी। लेकिन जब मेरी माँ की कृपा हो जाती, प्रभु की कृपा हो जाती है, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। ये भी समय की बात है। उन पे ये समय आया जब सिलबट्टी की मांग हुई तो हमारे जो भक्त नरसी थे, बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ भूल करके उन्होंने प्रभु का नाम लिया और बोले हाँ मैं दूंगा आगे सिलबट्टा, सिर्फ प्रभु का नाम ले करके, क्योंकि उन्हें भरोसा था। इसीलिए मेरा कहना है, जिसका कोई नहीं है दुनिया में, जिसका कोई नहीं है दुनिया में, उसका सांवरिया काम करता है। जिसका कोई नहीं है दुनिया में, उसका सांवरिया काम करता है। वक्त का इंतजार सब करते, वक्त कब इंतजार करता है, वक्त से काम सब बिगड़ते हैं। चौथा वक्त किस पे कैसा आया। अब हमारे आदरणीय सम्मानीय गुरुजी जिन्होंने ये भजन लिखा है उनका भी नाम आएगा, सुनिएगा। सुल्लू शर्मा विजेंद्र कहते हैं, सुल्लू शर्मा विजेंद्र कहते हैं, कोई भी वक्त से न बच पाया,
सुन लो शर्मा विजेंद्र कहते हैं, कोई भी वक्त से न बच पाया। चक्रवर्ती की कहानी चक्रदानी, उसको काशी के बीच बिकवाया, उसको काशी के बीच बिकवाया। राजा हरिश्चंद्र को तो सभी लोग जानते होंगे, जानते हैं ना, सुना होगा। चक्रवर्ती राजा थे चारों दिशाओं के। अब तो अगर अपने घर के ही राजा हो जाए ना तो पूरी रंगबाजी दिखाते हैं घर वालों को, लेकिन उन पे भी ऐसा समय आया, चारों दिशाओं के राजा होने के बावजूद भी उनके अंदर एक प्रकार का भी अहंकार नहीं था। जब उन पे समय ऐसा आया तो उन्होंने अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को बेच दिया, क्योंकि ये समय करवा रहा था। होनी बहुत कुछ करवा देती, कह दो सच्चे दरबार की। कहने लगे जिसका भरते थे सैकड़ों पानी, जिसका भरते थे सैकड़ों पानी, बनकर नौकर वो नीर भरता है। क्योंकि ये सब समय की बात है, जिसके पीछे लाइन लगी हो एक से एक बढ़ चढ़ के। आज वो वक्त ऐसा आया कि वो व्यक्ति, वो भक्त आज खुद नौकर बन गया, सिर्फ होनी करवा रही है। जिसका भरते थे सैकड़ों पानी, बन के नौकर वो नीर भरता है। वक्त का इंतजार सब करते, वक्त कब इंतजार करता है। वक्त से काम सब बिगड़ते हैं, वक्त से काम हर संवरता है। वक्त का इंतजार सब करते, वक्त कब इंतजार करता है। बोली साचे दरबार की। और अगर भजन अच्छा लगा हो तो अपने लिए तालियां बजा दे भाई जोरदार।